बीच चुनाव में झामुमो को एक और झटका, ये दिग्गज नेता बीजेपी में हुई शामिल, सियासत तेज। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो को जोरदार झटका लगा है। दरअसल जमुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे बलदेव हाजरा की पुत्रवधू गीता हाजरा सैकड़ों समर्थकों के साथ धनवार बाजार स्थित पप्पू साव के आवास पर बाबूलाल मरांडी व केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुई। कौन है गीता हाजरा? आपको बता दें कि गीता हाजरा स्व प्रदीप हाजरा की पत्नी है और देवरी से पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रही हैं। अब इस दलबदल से गीता झामुमो प्रत्याशी केदार हाजरा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। धनवार से भाजपा प्रत्याशी सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार देर शाम को गंगापुर स्थित मैरिज हॉल में बैठक की तथा भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। दावा किया कि क्षेत्र में अपार जन समर्थन मिल रहा है, जनता रिकॉर्ड मतों से भाजपा को जिताएं। मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी थी। झामुमो ने भाजपा से मांगा 20 साल का हिसाब। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा से पूछा है कि उन्होंने भाजपा के 20 वर्षों का हिसाब लिया है। महासचिव विनोद पांडेय ने आरोप लगाया है कि बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल से आए लोग जिन विधानसभाओं में चुनाव हो रहे हैं वहां चौक चौराहों पर चुनावी चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। ये भाजपा का नया शिगुफा है, जिसे विस्पर कैंपेन कहते हैं। इसके लिए हर विधानसभा में मोटी रकम खर्च की गई है। झारखंड में आरक्षण पर क्या बोले चिराग पासवान? पीएम मोदी का भी ले लिया नाम। दरअसल आपको बता दें कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है आरक्षण खत्म नहीं होगा। झारखंड में भाजपा का आना आवश्यक है। झामुमो की इस सरकार में राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है। 5 साल तक झरिया का विकास चाहिए या विनाश, फैसला आपको करना है। ये बात लोजपा नेता व भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कही। वे आरएसपी कॉलेज में झरिया से भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह व करके नेहरू उद्यान में धनबाद के प्रत्याशी राज सिन्हा के पक्ष में सोमवार को सभा कर रहे थे। झरिया में चिराग ने कहा कि यह चुनाव सभा नहीं विजय सभा प्रतीत हो रही। जीत को इतना बड़ा बनाएं कि हमारे प्रधानमंत्री तक संदेश पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री हर वर्ग को साथ लेकर काम कर रहे। कांग्रेस वाले कहते थे कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो आरक्षण खत्म होगा। क्या ऐसा हुआ? भारतीय अर्थव्यवस्था आज दुनिया में 5वें स्थान पर है। हमारे पिता रामविलास पासवान झारखंड का विकास देखना चाहते थे। उनके सपने को पूरा करें। चिराग बनकर घर घर जाएं और भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करें। सभा के बाद रागिनी ने रोड शो भी किया। जंग झारखंड का दूसरा राउंड इंडिया के गढ़ में सेंधमारी का शिव एंड बिस्वा प्लान रेडी। अब क्या करेंगे गुरुजी के लाडले? दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए जितना चुनौतीपूर्ण है उससे अधिक निर्णायक साबित होने वाला है। पिछली बार एनडीए को जिन 2 इलाकों में शिकस्त खानी पड़ी थी उनमें कोल्हान के साथ संताल परगना का इलाका भी था। कोल्हान की 14 विधानसभा सीटों में 12 पर जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने कब्जा कर लिया था, तो संताल परगना की 18 विधानसभा सीटों में 4 ही एनडीए के हिस्से में आई थी। आपको बता दें कि संताल और कोल्हान में खराब परफॉर्मेंस के कारण ही 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ बनी भाजपा की सरकार 2019 में पुनर्वापसी से चूक गई थी। अपनी चूक के कारणों की पड़ताल करते हुए भाजपा ने इस बार कोल्हान और संताल के लिए खास रणनीति के तहत काम किया है। भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा की रणनीति इस बार दोनों इलाकों में फतह हासिल करने की बनी है। कोल्हान में चुनाव पहले चरण में संपन्न हो चुका है और संताल में 20 नवंबर को चुनाव होना है। 2019 में भाजपा को सिर्फ 4 सीटें मिली। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने संताल परगना में 4 सीटें हासिल की थीं। झामुमो के खाते में 9 सीटें गई थीं। तत्कालीन जेवीएम को 1 सीट पर सफलता मिली थी। देवघर, गोड्डा, सारट और राजमहल में भाजपा ने झंडा गाड़ा तो जामताड़ा, पाकुड़, जरमुंडी और मेगामा में कांग्रेस ने बाजी मारी थी। भाजपा ने इस बार रणनीति और प्रचार के तौर पर बेहतर काम किया है। बिहार में खेला होगा। झारखंड चुनाव से नीतीश कुमार रहे दूर, जेडीयू का अलगा प्लान जान हिल जाएगी बीजेपी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 18 नवंबर को प्रचार खत्म हो गया। 20 नवंबर को 38 सीटों पर आखिरी चरण का मतदान होगा। नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव से पहले बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड में चुनाव की अच्छी तैयारी की थी। यहां तक कि सरयू राय को भी पार्टी में शामिल कराया गया था। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड नहीं गए। अब इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में 6 उम्मीदवार उतारे हैं। तेजस्वी यादव ने लगातार प्रचार किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी प्रचार किया। चर्चा थी कि नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार में जाएंगे, लेकिन वे नहीं गए। नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में नहीं जाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने जो हिंदुत्व कार्ड खेला है उससे बचने के लिए नीतीश प्रचार में नहीं गए। एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोट के लिए अलगा प्लान बनाकर काम कर रहे हैं। यही कारण रहा कि वे झारखंड चुनाव से दूर रहे।
आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने झारखंड में हिंदुत्व का कार्ड खेला है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपने कई मुख्यमंत्री और मंत्रियों को झारखंड में उतारा था। हेमंत बिस्वा शर्मा तो हिंदुत्व का चेहरा है। शायद नीतीश कुमार इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बिहार में इसका असर अल्पसंख्यक वोट पर न हो जाए। बुर्का उठाकर वोटिंग, अदानी से पीएम मोदी का प्रेम। झारखंड चुनाव को लेकर मनोज झा के सीधे बोल। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव पर राष्ट्रीय जनता दल राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने दावा किया है कि यहां इंडिया गठबंधन की एक तरफा जीत होगी। 23 नवंबर को जब झारखंड चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो वो एक तरफा होंगे। यह एक तरफा जीत इसलिए होगी क्योंकि हेमंत सोरेन को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया। इसके बाद भी उन्होंने इतने कम समय में इतनी सारी जनहितकारी योजनाएं लागू की। आरजेडी सांसद ने कहा कि बीजेपी के पास बांटने के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। मनोज झा ने कहा, हेमंत सोरेन को जेल भेजना, उसके बाद जितनी योजनाएं लागू हुई, इसलिए एक तरफा माहौल है। बीजेपी के पास बांटने और काटने सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। झारखंड में वो विकल्प हार रहा है। आपको बता दें कि बुर्का उठाकर मतदान के मामले पर मनोज झा ने कहा कि पूरे देश में यह माहौल चल रहा है। प्रधानमंत्री को तय करना होगा वो किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं। ये दुख का विषय है कि वह देश के सभी नागरिकों के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। बाबूलाल धनवार में रिकॉर्ड वोटों से हार रहे हैं सुप्रियो। दरअसल आपको बता दें कि झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हार के डर से भाजपा प्रत्याशियों को धमकाकर अपने पाले में कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजधनवार है। वहां के निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय को ईडी का भय दिखाकर जबरन पार्टी में शामिल करा लिया गया। इसके बावजूद धनवार में बाबूलाल मरांडी रिकॉर्ड मतों से हार रहे हैं। झामुमो के नेतृत्व में पुनः बहुमत की सरकार बन रही है। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को 21 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। दरअसल आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। टेंडर कमीशन घोटाले में वह पिछले 21 महीने से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका की कोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत देने का निर्देश दिया। ईडी ने 21 फरवरी 2023 को वीरेंद्र राम के आवास सहित उनसे जुड़े 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 40 लाख रुपए कैश, करीब 1.50 करोड़ रुपए के जेवर और दर्जन भर लग्जरी गाड़ियां जब्त की थी। अगले दिन 22 फरवरी को अशोकनगर स्थित आवास से वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच एजेंसी ने 21 अप्रैल 2023 को वीरेंद्र, उसकी पूर्णविराम बड़ी राजकुमारी देवी, पिता गेंदा राम और भाई आलोक रंजन के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। ईडी ने उसकी करीब 39.28 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की थी। बता दें कि टेंडर कमीशन घोटाले में पिछले साल हुई थी गिरफ्तारी। बयानबान, एक है तो सेफ हैं, ऊपर चील कौवा, जैसे हॉट बयानों से चर्चा में चुनाव। दरअसल आपको बता दें कि एक है तो सेफ हैं, ये जो ऊपर चील कौवा घूम रहा है ना, हेमंत बाबू आपकी उल्टी गिनती शुरू। ये किसी फिल्म के डायलॉग नहीं है, बल्कि चुनावी सभाओं में बड़े नेताओं व स्टार प्रचारकों के भाषण के दौरान मतदाताओं को दिया गया संबोधन है। दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर मतदान 20 नवंबर को होना है। चुनाव प्रचार के लिए मात्र 2 दिन बचे हम। इन अंतिम 2 दिनों में सभी प्रत्याशियों और स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जनसभाओं के भाषणों को सोशल मीडिया पर भी प्रचारित किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचे। 19 जिलों का पारा 15 डिग्री से नीचे। झारखंड के मौसम में लानीना का असर, दिन में भी लग रही ठंड, अभी और गिरेगा पारा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर दी है। राज्य के 24 जिलों में से 19 जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। स्थिति ऐसी है कि अब दिन में भी ठंड महसूस होने लगा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि राज्य के तापमान में अभी और गिरावट होने वाली है। बीते 24 घंटे में पिछले 24 घंटे के दौरान लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। खूंटी, गुमला, सिमडेगा का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ का पारा भी गिरकर 13.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। अभी और गिरेगा तापमान। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में अचानक ठंड में इजाफा हो सकता है। उन्होंने इसके पीछे लानीना का असर बताया है। धनबाद में भू धसान से घर का आधा हिस्सा जमीन दोजा, तेज आवाज के साथ जमीन का बड़ा हिस्सा धंसा, बड़े पैमाने पर गैस रिसाव से अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें कि धनबाद जिले के जोगटा थाना क्षेत्र में अहले सुबह भू धसान की घटना घटी। इस हादसे में ब्रह्मदेव सिंह चौधरी के घर का आधा हिस्सा जमींदोज हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जोगटा थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 नंबर में जोरदार आवाज के साथ भू धसान की घटना हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि भू धसान की वजह से बड़े पैमाने पर गैस रिसाव शुरू हो गया। इस वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। आपको बता दें कि जोगटा 11 नंबर का यह इलाका अग्नि प्रभावित है। आए दिन यहाँ भू धसान की घटनाएं घटती है।
स्थानीय लोग खासे परेशान हैं और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंडिया कैप्टन ने बांस के स्टिक से खेलना शुरू किया था। बेस्ट स्ट्राइकर ने 12 साल नंगे पांव प्रैक्टिस की। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के राजगीर में चल रहे वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पूरे लीग मैच में भारत एक चैंपियन की तरह खेली है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन सलीमा टेटे और स्ट्राइकर संगीता कुमारी का यहां तक का सफर संघर्षों से भरा रहा है। बांस की स्टिक से हॉकी खेलना शुरू किया था। बिना जूतों के 12 साल की उम्र तक प्रैक्टिस की। माँ और बहन को परिवार चलाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन मांजना पड़ा। बेटी को खिलाड़ी बनाने के सलीमा टेटे झारखंड के सिमडेगा जिले के छोटे से गांव बड़की छापर की रहने वाली हैं। सलीमा को बचपन से हॉकी खेलने का शौक था। उन्हें हॉकी खेलने की प्रेरणा पिता सुलक्षण टेटे से मिली थी। 5 साल की उम्र में पहली बार हाथों में हॉकी स्टिक पकड़ी थी। सलीमा के पिता खुद हॉकी खेलते थे। वो सलीमा को पास के गांवों में टूर्नामेंट दिखाने के लिए भी ले जाते थे। आपको बता दें कि सलीमा ने बताया कि मेरा बचपन काफ़ी गरीबी में बीता है। मेरे पिता एक किसान हैं। उनकी खेती से ही घर चलता था, लेकिन इससे इतनी आमदनी नहीं होती थी कि मेरे सपने साकार हो सके। फिर मेरी माँ सुबानी टेटे ने दूसरे के घरों में जाकर काम करना शुरू किया। वो दूसरे के घरों में खाना बनाती और बर्तन मांजती थी। बड़ी बहन अनिमा भी हॉकी खेलती थी, लेकिन मेरे लिए उन्होंने खुद के सपनों से दूरी बना ली। दूसरों के घरों में बर्तन साफ करने लगी। इससे जो पैसे मिलते थे वो मेरी पढ़ाई और खेल के लिए देती थी। अवैध खनन मामले में सीबीआई की कार्रवाई। पंकज मिश्रा के सहयोगी के लॉकर को खंगाला। 42 लाख के जेवर और कैश मिले। दरअसल आपको बता दें कि साहिबगंज में हुए 1250 करोड़ रुपए के अवैध पत्थर खनन मामले में सीबीआई की जांच एक्शन मोड में चल रही है। बीते 4 व 5 नवंबर को सीबीआई ने पंकज मिश्रा के सहयोगी भगवान भगत के यहाँ छापेमारी की थी, जहां से सीबीआई को कुछ लॉकर का भी पता चला था। इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई ने लॉकर का खंगाला। सीबीआई को लॉकर से 42.68 लाख के जेवर और कैश मिले। इनमें सोने का एक कंगन, एक चेन, चूड़ियां, अंगूठियां, सोने के 12 सिक्के और चांदी के आभूषण बरामद हुए। जेवर की कीमत 39.12 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं 3.55 लाख कैश मिले हैं। जांच एजेंसी ने भगवान भगत और गवाहों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की। आपको बता दें कि सीबीआई ने बीते दिनों भगवान भगत और उससे जुड़े 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान भी जांच टीम ने करीब 61 लाख रुपए की नकदी, 1 किलो सोना, 1.25 किलो सोने चांदी के जेवरात और 61 गोलियां जब्त की थीं। इलेक्शन कैंपेन में हेमंत कल्पना ने लगाई सेंचुरी। पीएम मोदी ने 6 तो अमित शाह ने की 16 चुनावी सभाएं। शिवराज हेमंत का अर्धशतक। दरअसल आपको बता दें कि दूसरे और आखिरी चरण की 38 सीटों के लिए चुनाव प्रचार सोमवार की शाम 5 बजे थम गया। इस दौरान चुनावी सभा का खूब दौर चला। पूरे चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने सेंचुरी यानी 100 से अधिक सभाएं की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 चुनावी सभा और 1 रोड शो किया। वहीं अमित शाह ने 16 सभाएं की। इधर शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा ने अर्धशतक यानी 50-50 सभाएं की। 17 नवंबर तक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 6 चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद 1 और तेजस्वी यादव की 23 से अधिक सभाएं हुई हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी बेहिचक स्वीकार करते हैं कि हेमंत और कल्पना ने जिस तरह से प्रचार अभियान को अंजाम दिया है वो रिकॉर्ड है। राज्य बनने के बाद शायद ही किसी नेता ने चुनाव में इतनी सभाएं की होंगी। 18 नवंबर तक हेमंत सोरेन ने लगभग 100 और कल्पना सोरेन ने 100 से अधिक चुनावी सभाएं की। आपको बता दें कि इधर विधानसभा चुनाव का एक दिलचस्प पहलू ये भी रहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने नहीं आए, जबकि उनके दल के 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिमी से उनके करीबी सरयू राय और तमाड़ से राजा पीटर। चुनाव में जब्त की गाड़ियां, चालकों ने किया हंगामा। धनबाद में खाने पीने और ठहराव की व्यवस्था से नाराज दिखे ड्राइवर, गेट किया जाम। दरअसल आपको बता दें कि धनबाद में चुनाव में जब्त गाड़ियों के चालकों ने मंगलवार को गोल्ड ग्राउंड में हंगामा किया। जिला प्रशासन द्वारा उनके खाने पीने और ठहराव की व्यवस्था से नाराज चालकों ने गेट जाम कर दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने निजी वाहन और स्कूली वाहन को नोटिस देकर गोल्ड ग्राउंड रखा है। यहाँ बस समेत छोटे वाहन रखे गए हैं। वाहन चालकों ने बताया कि लगभग 200 बस व छोटे वाहन चालक गोल्ड ग्राउंड मैदान में हैं। आपको बता दें कि चालकों ने कहा इनके खाने पीने की जिम्मेवारी भी धनबाद जिला प्रशासन ने उठा रखी है, लेकिन लगातार कई दिनों से वहां पर रह रहे ड्राइवरों को ठीक ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा है। व्यवस्था यहां की ठीक से मुकम्मल नहीं की गई है और आज डिस्पैच सेंटर से बूथ पर रवाना होना है, उसके बाद वापस भी आना है। पप्पू यादव बोले वोट दीजिएगा ना, महिला बोली नहीं। वीडियो, सांसद ने पूछा क्यों बेटा, बोली झारखंड में जेएमएम ने कुछ नहीं किया, बीजेपी को वोट देंगे। दरअसल आपको बता दें कि पप्पू यादव सोमवार को झारखंड की गांडेय सीट पर कल्पना सोरेन के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान पप्पू यादव ने रोड शो भी किया।
पप्पू यादव के इस चुनाव प्रचार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो गाड़ी रोककर माइक हाथ में लेकर लोगों से बात करते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि उनकी गाड़ी भीड़ के पास आकर रुकती है। पप्पू यादव कहते हैं, वोट दीजिएगा ना। तभी भीड़ से एक महिला कहती है, नहीं देंगे। सांसद ने पूछा, क्यों बेटा? इस पर महिला कहती है, 5 साल से जेएमएम है, उसने क्या किया? कुछ नहीं, बीजेपी को वोट देंगे। उद्धरण डॉट। इस वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बिश्नोई को धमकी देने वाले की गजब बेइज्जती हो गई। दूसरे ने लिखा, गप्पू यादव। बता दें कि पप्पू यादव प्रचार के आखिरी दिन सोमवार को गिरिडीह के गांडेय सीट में रोड शो करने पहुंचे थे। यहां से सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। पप्पू यादव उनके पक्ष में रोड शो कर रहे थे। बता दें कि पूरे वाकये का करीब 1 मिनट का वीडियो सामने आया है, जिसमें पप्पू यादव गाड़ी में हाथ जोड़कर बैठे हैं। भीड़ की ओर देखते हुए सांसद कहते हैं, बिहार से चलकर अपनी मां के पास आए हैं और अपने खून से हम आशीर्वाद लेने आए हैं। दीजिएगा ना आशीर्वाद, वोट दीजिएगा, ओ बिटिया दीजिएगा। महिला ने मना करते हुए कहा कि जेएमएम ने कुछ नहीं किया, बीजेपी को वोट देंगे। इस पर सांसद पूछते हैं, बीजेपी ने 20 साल से क्या किया है? तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। इसके जवाब में महिला कहती है, बहुत कुछ किया, राम मंदिर बनाया, 500 करोड़ खर्च किए, शैडो विस्पर अभियान चला रहे। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी पर हेमंत सोरेन का गंभीर आरोप। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में विपक्षी पार्टी ने उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाने के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। इससे एक दिन पहले उन्होंने भाजपा पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कानाफूसी अभियान शुरू करने का आरोप लगाया था। सोरेन का कहना है कि बीजेपी लोगों के बीच नफरत भड़काकर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में विशेषज्ञ है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड की संस्कृति ऐसे दुर्भावनापूर्ण अभियानों की इजाजत नहीं देती है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, नेताओं के लिए सबसे आसान होता है आपके अंदर नफरती भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधा लेना। ये कैंपेन सबसे आसान होता है और भाजपा को इसमें महारत है। पर मैं झारखंडी हूँ, हमारे संस्कार हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देते, ना मैं ऐसा करूँगा। मेरे खिलाफ शैडो विस्पर एवं नफरती कैंपेन में भाजपा ने एक अनुमान के मुताबिक 500 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए। पर मैं अपने कार्य एवं आगे के विजन प्लान के लिए आपसे समर्थन मांग रहा हूँ। मेरे सरकार के हर योजना को देख लीजिए, इसमें कोई जात पात का बंधन नहीं है।